हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हम फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए हम सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो आप देखेंगे, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ अभ्यर्थी का नाम भर देना है, यहाँ पे जो फादर नेम भर देना है, यहाँ पे माताजी का नाम भर देना है, यहाँ पे जो जन्म तिथि है वो आपकी यहाँ भर देना है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अभ्यर्थी के नाम की पोस्ट जो आपने ऊपर नाम डाला था वो यहाँ पे नाम डाल देना है। यहाँ पे पिताजी का नाम दोबारा डाल देना है। यहाँ पे माताजी का नाम जो यहाँ पे डाला था वो यहाँ डाल देना है। यहाँ पे अपनी जो जन्म तिथि जो आपकी है वो यहाँ भर देना है। आपका जेंडर जो भी जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पता जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे भर देना है। कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना पिन कोड भर देना है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जो है ईमेल आईडी भर देनी है। उस ईमेल आईडी को यहाँ कंफर्म कर देना है। यहाँ अपना तुम्हारा फोन नंबर भर देंगे, यहाँ पे फोन नंबर को कंफर्म कर देना है। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो आपने भरा है और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर आपका सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो आपका है पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उस पासवर्ड को यहाँ पे रिटाइप कर देंगे, वही फिर से यहाँ भर देना है। तो पासवर्ड के जो है मैंने दो सैंपल यहाँ पे दे रखे हैं, कैपिटल ABC@4321। एक दूसरा पासवर्ड का टाइप दे रखा है, तो आपको इस टाइप से पासवर्ड क्रिएट कर लेना जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर कम से कम एक होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। यहाँ पे अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है। ये आपका फेवरेट कलर है, आपका फर्स्ट स्कूल है, आपका कोई जो वेबसाइट आप बहुत ज्यादा देखते हो, कुछ भी आपको कोई भी आप एक क्वेश्चन चुन लीजिए, उसका कुछ भी आंसर आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फेवरेट कलर चुन लिया, फेवरेट कलर यहाँ पे भर दिया ब्लू। आप कुछ भी भर सकते हैं जो आपके समझ में आए। यहाँ पे कैप्चा कोड भर देने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जो भी आपकी डिटेल आई थी वो डिटेल यहाँ पे अपने जो भरी थी वो डिटेल सारी यहाँ दिख रही है। यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा, वन बाय वन करके सबको सेलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें कुछ भी अभी करेक्शन रह जाता है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ है जो आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करिए। अगर सब कुछ सही है तो आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई फोन नंबर, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है। तो जो भी OTP आया था आपके फोन नंबर पे OTP यहाँ भर देना। उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका फॉर्म सामने खुल के आ गया है। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी, आपको जो भी नेशनलिटी चुन लेनी है। जिस आप स्टेट के रहने वाले हैं वो स्टेट यहाँ पे चुन लेना है। आपकी कैटेगरी क्या है, OBC में आते हैं, EWS में आते हैं, ST SC जनरल जिसमें आते हैं, वो अपनी कैटेगरी यहाँ पे चुन लेनी है। उसके बाद में आपकी जो कैटेगरी जो आपने चूज करी थी उसकी कैटेगरी को यहाँ पर पोस्ट कर देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अगर आपका है वो यहाँ पे भर देना है। यस, अगर आपका अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपने यहाँ पे श्रेणी चुनी है और श्रेणी प्रमाण पत्र आपका नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखा है नो आई हैव अप्लाइड फॉर बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट, मैंने अप्लाई कर दिया है और सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार है। अगर आपका तैयार है तो आप यस कर दीजिए। आपका जो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है उसकी यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भर देना है। यहाँ पे वो किस तारीख को जारी हुआ है वो डेट भर देनी है। वो सर्टिफिकेट किस अधिकारी ने जारी किया है वो यहाँ पे प्राधिकारी नाम भर देना है। अगर आपको मधुमेह है, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। आप NCC कोटा का दावा करते हैं, अगर करते हैं तो यस कर देंगे, तो नो पे क्लिक कर देना है। क्या आप जो है क्या आप डिफेंस पर्सन के पुत्र पुत्री हैं या एक्स सर्विसमैन के पुत्र पुत्री हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना, अगर है तो यस कर देना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। क्या आप कश्मीरी प्रवासी हैं, अगर है तो यस कर देना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। आपकी जो पारिवारिक आपकी जो फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम भर देनी है। आपके फैमिली की इनकम जो 1 लाख तक है वो भर देना, 1 लाख से 2 लाख तक है वो यहाँ पे भर देना। तो यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, आपकी इनकम जो है इनकम सर्टिफिकेट कितना कैटेगरी का बना हुआ है वो यहाँ भर देना है। उसके बाद में आपके परिवार की वार्षिक आय यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में क्या आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अगर आते हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। क्या आप विश्वविद्यालय कर्मचारी के वार्ड हैं, मतलब आप विश्वविद्यालय कर्मचारी के बेटे या बेटी हैं तो वो सेलेक्ट कर लेना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास खेल कोटा है उसका आप दावा करते हैं तो ये पे यस कर दीजिए, और नहीं खेल कोटा आपके पास है तो नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कैप्चा कोड भर देंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस कर देना। क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं? अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस कर दिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। अगर यस करते हैं उसके बाद अगर विकलांगता प्रमाण पत्र है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, यस आई हैव UDID सर्टिफिकेट, यस आई हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो आपका UDID सर्टिफिकेट है तो वो सेलेक्ट कर लेना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो आपका विकलांगता प्रमाण पत्र है वो उसकी यहाँ संख्या भर देना है, उसकी यहाँ संख्या को रिकन्फर्म कर देना है, फिर से भर देना है। किस प्राधिकारी ने जारी किया उसका नाम भर देना है। इसमें पूछ रहा है कि आपके पास PWD ऐसे कैंडिडेट है जिनकी जो विकलांगता है 40% से ऊपर या 40% है, अगर 40% से कम है तो ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी कोई विकलांगता नहीं है तो नो पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है, उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी पहचान चुननी है। आपका आधार कार्ड है, डिजी लॉकर है, इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है आपके पास अपार आईडी है, अगर अपार आईडी आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे परीक्षा के लिए आपको शहर चुन लेना है, तो यहाँ पे अपनी पहले स्टेट चुन लेंगे, उसके बाद में आपका जो सिटी है वो सिटी चुन लेना है, और इसके बाद दूसरा स्टेट यहाँ पे चुन लेंगे, वो भी यहाँ पे यूपी मैंने चुना है। उसके बाद में यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप कंफर्टेबल वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तीसरा परीक्षा शहर यहाँ भरना है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस शहर में आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद में चौथा एग्जाम सिटी है वो आपको यहाँ भर देना है। यहाँ पे जो शहर है जिस शहर में आप एग्जाम देना चाहते हैं वहाँ पे शहर सेलेक्ट कर लेना है। आपके पिताजी का व्यवसाय क्या है वो यहाँ व्यवसाय सेलेक्ट कर लेंगे, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, लॉ प्रैक्टिस में, वो यहाँ पे चुन लेना है। आपके फादर की जो योग्यता है वो योग्यता क्या है, इलिटरेट है, मैट्रिकुलेट है मतलब अनपढ़ है, 8वीं तक है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है या अदर है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपके माताजी का व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल है, लॉ प्रैक्टिस है। अगर हाउस वाइफ है ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो माताजी की योग्यता है वो योग्यता यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद प्रश्न पत्र कोड, पेपर कोड, टेस्ट पेपर 1, तो आप कौन सा आपका टेस्ट पेपर 1 लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। टेस्ट पेपर 2 जो आपको देना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। टेस्ट पेपर 3 है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चुन लीजिएगा। ज्योग्राफिक्स का चुना है तो आप अपने अकॉर्डिंग पेपर चुन सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको यस कर देना है। यहाँ पे अपनी 10th की डिटेल भरनी है। 10th आपने किस साल पास किया है वो यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे पास मैंने चुन लिया। उसके बाद किस वर्ष में पास किया है वो वर्ष यहाँ पे चुन लेना है, वो मैंने यहाँ पे वर्ष सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में योग्यता परीक्षा आपकी क्या है, 10th और इक्विवेलेंट वो यहाँ पे चुन लेना है। किस बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद परीक्षा मोड क्या था, परसेंट था, CGPA था, वो यहाँ पे चुन लेना है। तो यहाँ पे अपने मार्क्स भर देंगे, टोटल मार्क्स कितना आपका था, 500 का टोटल था, 600 का टोटल था, वहाँ पे भर देना है। कितने नंबर आपके आए थे वो यहाँ भर देना है। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी बन के आ जाएगी। आपका रोल नंबर यहाँ पे हाई स्कूल का भर देना है, आपके संस्थान का नाम भर देना है, उस संस्थान का पिन कोड यहाँ भर देंगे। अगर पिन कोड आपको नहीं पता तो गूगल पे अपने संस्थान का नाम डालिए, आपका पिन कोड खुद आपके सामने आ जाएगा, वही पिन कोड आपको यहाँ भर देना है। यहाँ पे आपको 12th की डिटेल दे देनी है। 12th अपने पास के लिए यहाँ पे पास सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस वर्ष पास किया है वो ईयर चुन लेना है, और परीक्षा योग्यता कौन सी है वो आपने 12th और इक्विवेलेंट वो आपको चुन लेना है, या हायर सेकेंडरी विद 3 ईयर कोर्स वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो 10th और इक्विवेलेंट है तो वो आपको मैंने यहाँ पे चुन लिया। इस बोर्ड से आपने पास किया है वो बोर्ड यहाँ पे चुन लेना, CBSE बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, केरला बोर्ड है, वो यहाँ पे बोर्ड चुन लेंगे। आपका जो रिजल्ट मोड था क्या था, परसेंटेज था, CGPA था, वो आपको चुन लेना है। तो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो यहाँ पे भर देना है। आपके कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ भर देंगे। आपको देखेंगे कि परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक बन के आ जाती है। आपका जो रोल नंबर था वो रोल नंबर यहाँ भर देना है। उसके बाद संस्थान का नाम है वो संस्थान का नाम है भर देंगे, नाम और पता। उसके बाद संस्थान का पिन कोड है वो पिन कोड आप गूगल कर सकते हैं, वो गूगल करने के बाद यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ भरनी है। ग्रेजुएशन की डिटेल में आपने ग्रेजुएशन आपने पास कर लिया या फाइनल ईयर में है वो वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अगर पास कर लिया तो पास चुन लेना है। इस वर्ष पास किया है वो वर्ष चुन लेना है।
उसमें परीक्षा योग्यता क्या क्या है आपकी, आपने बीए कर रखा, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कर रखा, वो यहाँ पे आप चुन लेना है। आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है वो यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पे चुन लेना है। अगर ऐसी कोई आपकी यूनिवर्सिटी है जो इस पूरा में नहीं दिख रही है, इस सब में नहीं दिख रही है, तो सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे अदर्स पे सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे भर देंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ भर देना है। यहाँ पे परीक्षा मोड चुन लेना है, परसेंटेज था, सीजीपीए बेसिस था, वो यहाँ पे चुन लेना है। परसेंटेज मैंने यहाँ पे चुन लिया। थोड़ा सा वेट करेंगे तभी ये आपका ये तीनों ऑप्शन खुल के आएंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स भर देना, कितने के टोटल मार्क्स थे और आपके कितने आए थे वो यहाँ भर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे रोल नंबर भर देना, जो भी आपका रोल नंबर है। संस्थान का नाम भर देना, जो भी आपका संस्थान का नाम था और एड्रेस था यहाँ भर देना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप जुड़वा हैं, जो दोनों CUET 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर जुड़वा है तो यस क्लिक कर देंगे, और नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कैप्चा कोड भर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे यस कर देना। तो आपको आपके सामने कुछ लाइव फोटो के लिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप जिससे आप ये फॉर्म भर रहे हैं, अगर उसमें कैमरा अच्छा नहीं है या कैमरा नहीं है, तो आप इस QR कोड को मोबाइल फोन के कैमरे से ये स्कैन कर लेंगे और उसके बाद अपने लाइव कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है और ये फोटो सक्सेसफुली आपका अपलोड हो जाएगा। जो कि आपको पूरा जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे दिया गया है, पूरा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे। तो इसको मैंने मोबाइल फोन के माध्यम से इसको स्कैन किया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपकी जो लाइव कैमरे से फोटो खिंच गई है। उसके बाद में यहाँ पे रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने फोटो खिंच के आ गई है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट आकार की आगे फोटो अपलोड करनी है, जो कि आपको हस्ताक्षर अपलोड करने है, जिनका साइज है। आपकी जो पहचान पत्र ID प्रूफ है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो रिसाइज करने के लिए आप गूगल पर टाइप करेंगे फोटो रिसाइजर। जैसे आप गूगल पर टाइप करते हैं तो ये दूसरी वेबसाइट खुल के जाएगी, रिड्यूस इमेज साइज इन KB या PI7 इमेज टूल, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। आपकी जो भी आपकी इमेज है वो यहाँ पे सामने खुल के आ गई है। तो जितने भी साइज इसको देना है, जितना उसमें 10 KB से 200 KB बीच मांग रहे हैं, तो यहाँ पे 199 KB भर दीजिए। यहाँ पे रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो डाउनलोड हो जाएगी। क्लिक करेंगे तो जो आपका फोटो है वो फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू अपलोड फोटो, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो जो भी आपने अपलोड करी है वो आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन अपलोड कर देना, यहाँ पे चूज फाइल पे फोटो क्लिक करेंगे। जो भी आपका साइन है वो साइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका साइन जो है एक्यूरेट यहाँ पे बन के आ जाएगा। उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं या अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो आपके फोटो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो देखेंगे आपका जो है साइन अपलोड हो गया है। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फोटो अपलोड किया है, जो भी साइन अपलोड किया है वहाँ पे देख पाएंगे। तो जो भी आपने साइन अपलोड किए थे वहाँ पे साइन आप देख सकते हैं। इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे पहचान पत्र, जो भी आपका ID प्रूफ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी जो इमेज है या फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करके जो फाइल आपने अपलोड करी है वो फाइल यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। उसके बाद कैप्चा कोड भर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, इसको यस कर देंगे। तो ये कमेंट बॉक्स पे ओके कर देना। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, आपका जन्म तिथि, आपका जेंडर, आपके फादर नेम, आपका जो है राज्य का निवास है, आपकी श्रेणी है। तो सारी डिटेल जो है आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए। सारी डिटेल आप देख सकते हैं। अगर सारी डिटेल आपकी सही है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। जितने भी ये ऑप्शन दे रखे हैं इनको सबको सेलेक्ट कर लेना है, 1 बाय 1 करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे लिखा है आपकी ईमेल ID को भी वेरीफाई किया जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप में इसमें कोई भी करेक्शन रह जाता है तो अभी इसमें एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट होने के बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इसकी ईमेल ID वेरीफाई करा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे आपकी जो मेल ID है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई। यहाँ पे क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे पे एग्जामिनेशन फीस 2300 यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो भी आपकी फीस है, अलग अलग फीस भी हो सकती है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ओके कर देना है।
तो यहाँ पे 3 मेथड दे रखे हैं, SBI MOPS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी बैंक का है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कैनरा बैंक का पेमेंट गेटवे है, इसके माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। मैं यूपीआई का जो माध्यम है वो चूज करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लिया। उसके बाद मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट के इतने सारे मेथड दे रखे हैं, मैंने यूपीआई पे सेलेक्ट किया। अगर आपको अपनी यूपीआई आईडी पता है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी भर दीजिए। अगर आपको कोई यूपीआई आईडी नहीं पता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्यूआर कोड, सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्यूआर कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो आपका क्यूआर कोड है आप इसको मोबाइल फोन पे या गूगल पे के माध्यम से इसको स्कैन करेंगे और उसके बाद आपने जो भी आपकी फीस दिख रही है वो फीस पे पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।